कैसे बनेंगे सीएम? अब तो पार्टी टूट गई, कैसे सीएम बनेंगे? है ना, जिससे मैंडेट हमें मिलेगा ना इस बार भी तो। जब इस बार अभी हम वर्तमान में अगर देखें तो सबसे अधिक जो वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी जो है वो तो आरजेडी ही है। ईवीएम घोटाला नहीं तो क्या है ये ईवीएम घोटाला नहीं तो क्या है। कैसे बनेंगे सीएम? अब तो पार्टी टूट गई, कैसे सीएम बनेंगे? है ना, जिससे मैंडेट हमें मिलेगा ना इस बार भी तो। जब इस बार अभी हम वर्तमान में अगर देखें तो सबसे अधिक जो वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी जो है वो तो आरजेडी ही है। बिहार के मतदाता ने सबसे ज़्यादा मैंडेट हमें ही दिया है, आरजेडी को दिया है। तो वो तो ईवीएम घोटाला हुआ, कोई 100 वोट, कोई 150 वोट, कोई 400 वोट, कोई 500, 1000 वोट से बातें पलट दी गई। लार्जेस्ट पार्टी बता रहे हैं आरजेडी को, और फिर भी आपके पास तो पर्याप्त विधायक नहीं है कि एक सरकार बना लें, और फिर वही अब बात आप ईवीएम पे चले गए। जो जो आप अब अगर आपको ईवीएम पे बात अगर हम कह रहे हैं सच्चाई, अगर आपको डाउट है पब्लिक के बीच में चले जाइए, पब्लिक ओपिनियन आप ले लीजिए। हम 1 बजे तक जब काउंटिंग चल रही थी इस बार, तो हम 1 बजे तक कहीं भी इर्द गिर्द कोई नहीं था, आगे बढ़ते चले जा रहे थे। 1 बजे के बाद वो गुजरात लॉबी का फोन आता है अफसरों के पास, उसके बाद चीज़ें पलट जाती है। ईवीएम घोटाला नहीं तो क्या है ये ईवीएम घोटाला नहीं तो क्या है। जी, आखिरी सवाल, क्या लगता है कि ईवीएम पे रोक लग सकती है? अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ बातें तो कही हैं ईवीएम को लेकर के। जो वीवीपैट जो है उसका पर्ची जैसे ही होगा तो पर्ची दे दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ हमारा वोट जो है सही में कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। तो अभी ये जो चीज़ें हैं, ये तो हुआ हमारा पॉलिटिकली फ़ायदा कि हाँ हमारे नेता के प्रति लोगों का इमोशंस बढ़ा है। लेकिन जो घाटे की बात है, जो सबसे अधिक जो घाटा हुआ वो बिहार वासियों को हुआ, देशवासियों को हुआ। क्योंकि तेजस्वी यादव होते तो अभी बहुत सारे जैसे उनके विजन्स थे, बहुत सारे भी वैकेंसीज आती जिसमें देश के लोगों को भी नौकरी मिलता, हर राज्य के लोगों को नौकरी मिलता बिहार के पटल पे। तेजस्वी यादव जी के विचारधारा के अनुसार बिहार के युवा तो लाभान्वित होते ही होते। 512 कंपनियों का एग्रीमेंट हुआ था तेजस्वी यादव जी के बिहाफ पे। सरकार बनाएंगे अगली बार 25 में? वो तो कंफर्म है, वो तो कंफर्म है। 24 में ही जमानत जब्त हो जाएगी एनडीए वालों की। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इन्वेस्टर समिट हुआ था बिहार में पहली बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। इन्वेस्टर समिट हम सुनते थे कि नोएडा में होती है, दिल्ली में होती है, बेंगलोर में, पंजाब में, गुजरात में होती है। पहली बार इन्वेस्टर समिट पटना में हुआ था। 2 दिन हुआ था। पहले दिन 305 कंपनी का एग्रीमेंट हुआ, दूसरे दिन 207 कंपनी का एग्रीमेंट हुआ, कुल मिलाकर के 512 कंपनी का एग्रीमेंट हुआ। और हर कंपनी को एक शर्त रखी गई थी कि आप यहाँ पे जब फैक्ट्री लगाएंगे तो आपको हर कंपनी में 2000 मिनिमम, कम से कम 2000 बिहारी भाइयों को रोजगार देना होगा। आप बताइए 512 कंपनी में कम से कम 10.5 लाख के आसपास, 10.25 लाख, 10.5 लाख के आसपास जो भाई जो गुजरात रह रहे हैं, जो लुधियाना, पंजाब, साउथ में जा कर के अपने घर का ईद, दिवाली, दशहरा छोड़ करके अपनी जीविकोपार्जन के लिए मजबूर है, जो बाहर में कमाने पे मजबूर है, अपने परिवार के साथ रह करके कमा सकते थे अगर ये 512 कंपनियां चली आती, अगर तेजस्वी यादव जी की सरकार बनी रहती तो। मजदूरों की बात छिड़ गई है। मजदूरों को इकट्ठा करने में आपके आपके बिहार से एक तेज तर्रार पत्रकार मनीष कश्यप भी बड़ी जोरों पे चल रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रोजगार देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक वादा किया था, दावा किया था कि हम जेल से बाहर आएंगे तो 180 दिन के अंदर ही सरकार गिरा देंगे। तो सच हो गया ना भाई साहब? कहाँ से लग रहा है? देखिए ये लोग गिरे हुए मानसिकता के लोग हैं, और ये लोग गिरने गिराने की ही बात करते हैं। अब ऐसे ऐसे जो लोग हैं, तिलचट्टा लोग, ये बहुत आते जाते हैं। हम लोग बनाने की बात करते हैं। हम लोग जो कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि अर्धनिर्मित इमारत है, उसे पूरा बनाएंगे। जहाँ पे कुछ नहीं बना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। कुछ तो करेंगे हम लोग, रोजगार के अवसर बनाएंगे। मनीष जैसे पत्रकारों को आपकी सरकार जेल भिजवाती है और आप कह रहे हैं कि देखिए
अब आप अगर उनको पत्रकार कह रहे हैं तो फिर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि फिर आप कौन हैं। अगर आपको लगता है कि वो पत्रकार हैं, हम तो आपको पत्रकार सर समझते आप हैं। तो बिहार कहे जाते हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, पत्रकारिता में बिहार में उनका सबसे बड़ा ऊंचा क्रेज है, तो भाई क्या करूं। नहीं नहीं, आप ये बताइए, जो उनका जो पत्रकारिता करने का जो तरीका है, वैसा मैं तरीका इसका आपका भी सपोर्ट है। नहीं करता हूँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि मैं उनकी पत्रकारिता को सपोर्ट नहीं करता हूँ। वो तो दबंगई हो गई ना, गाली गलौज करना। कभी गाली गलौज पत्रकारिता में नहीं आती है, लेकिन पूरा देश कहता है ना कि सन ऑफ बिहार, पत्रकारों में एक मनीष पत्रकार सबसे ऊंची चीज़ है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए आप लोगों को जेल भिजवा दिया क्या क्या। देखिए, पत्रकारिता में जैसे हम आपको भी हम सुनते हैं, देखते भी हैं। रवीश कुमार जी हो गए, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हो गए, विशाल शर्मा जी हो गए, अजीत अंजुम जी हो गए, इन लोगों को हम सुनते हैं। चित्रा त्रिपाठी का नाम ले लीजिए, अंजना कश्यप का नाम लीजिए, कहाँ नहीं इनको ले रहे हैं आप। उनको सुनते नहीं, उनको देखते हैं। वो जब टीवी पे आती हैं तो टीवी हम म्यूट कर देते हैं, आवाज़ म्यूट कर देते हैं और बस देखते रहते हैं। देखते हैं कि क्या हरकत है आपकी। खुश रहते हैं, हम भी, वो भी खुश हैं। वो जो बोल रही हैं वो हम सुनते नहीं हैं, बस वो उनको हम देखते रहते हैं कि क्या अदाएँ हैं। पहले के पत्रकारों की जैसे आवाज़ें सुनी जाती थी कि शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता था। लगता था कि ये हमारी बात रख रहे हैं सरकार से। लेकिन आज तो हमें पता है कि ये गोदी मीडिया वाले लोग हैं। इनको जब सरकार भी, इनको मीडिया नहीं मानती, सरकार को भी जब कुछ कहना होता है, पत्रकार के रूप में किन्हीं को बुलाना होता है, तो सरकार भी, नरेंद्र मोदी जी भी अक्षय कुमार को बुलाते हैं। इन लोगों को तो जब नरेंद्र मोदी ही नहीं मानते पत्रकार, तो हम क्या माने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि, हाँ, आप जैसे सम्मानित पत्रकार हों जो बेबाक तरीके से सवाल पूछें, जो जनमानस की आवाज़ को सत्ता तक लेकर के जाएं। उठाते तो हैं मनीष कश्यप ना भाई, बात तो छिड़ी थी उनकी ना। कह तो रहा हूँ कि वो भी बाकी सवाल करते हैं सरकारी अधिकारियों से। आप उन्हें पत्रकार मानते ही नहीं है। देखिए देखिए, अधिकारियों से सवाल, अधिकारी जो होते हैं ना, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो नेताओं के इर्द गिर्द ही रहते हैं। नेता जैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे, सरकार जैसे बोलेगी, अधिकारी वैसे ही काम करेंगे। आप बताइए ना, 17 साल में अधिकारी तो वही थे जो 17 महीने में थे। तो 17 साल में, 17 साल समझिए आप, 17 साल में जो काम नहीं हुए उन्हीं अधिकारियों के द्वारा, वो मात्र 17 महीने में कैसे हो गए। 17 साल बनाम 17 महीना भी इक्वल टू नहीं हो सकता। 17 साल बनाम 17 घंटा भी इक्वल टू नहीं हो सकता। 17 साल बनाम 17 सेकंड भी इक्वल टू नहीं हो सकता। ये स्थिति है। क्योंकि उस समय आपने देखा होगा कोरोना, आपने देखा होगा उन 17 साल के फेज में कोरोना देखा होगा। 17 साल के फेज में हमने आपके यहाँ से डॉक्टर कफील खान आए थे, SKMCH है मुजफ्फरपुर में, जहाँ पे वो चमकी बुखार की वजह से बहुत सारे बच्चों की जान चली गई थी। बहुत सारे बच्चे का कंकाल मिला था, कुआं से मिला था। यही इसी बिहार में। आपको कफील खान साहब को तो आपके उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार NSA लगा दी थी या क्या लगा दी थी पता नहीं, कुछ कुछ ऐसे ही कुछ धारा लगाई थी। तो बताइए ना, काम करने वाले लोग को तो भाजपा जो है परेशान तो करती ही रहती है। मनीष कश्यप को किस रूप में देखते हैं संतोष। कोई रुपये नहीं है, किस रूप में आप देखिएगा। कुछ अच्छाई कुछ रहे तब ना कुछ कहिएगा। ये सब लौंडाला पार्टी आते रहता है, जाते रहता है, पर डे सब आते रहता है। ये सब को क्या कहिएगा। हमें प्रतिदिन बिहार के विकास की चिंता होती है। और ये जो लोग हैं, ये लोग अपना TRP के लिए कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। तेजस्वी यादव का नाम लेकर के, लालू यादव का नाम लेकर के बहुत लोग अपना नाम का जैसे नाम चमका लिया, उसमें से ये भी एक है। तो ये थे हमारे साथ संतोष यादव, रेनू। इन्होंने हमारे हर एक सवालों का, जितनी भी बाकी से मैंने सवाल किया उतनी भी बाकी से इन्होंने जवाब दिया। प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आने वाले समय में अब RJD कहाँ होगी, या फिर नीतीश एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।